हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। हम पढ़ रहे हैं बिजनेस स्टडी की बुक और हमारा 12th क्लास का 4th चैप्टर प्लानिंग चल रहा है। आज हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग। यू मस्ट हैव सीन इन फिल्म्स एंड एडवर्टाइजमेंट्स हाउ एग्जीक्यूटिव्स ड्रा अप प्लान्स एंड मेक पावरफुल प्रेजेंटेशंस इन बोर्ड रूम्स। आप लोगों ने देखा होगा कि फिल्म्स में, एडवर्टाइजमेंट्स में जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं वो एक प्लान ड्रॉ करते हैं बोर्ड रूम में। हमने फिल्मों में या एडवर्टाइजमेंट में, हमने सीरियल्स में बहुत बार देखा होगा, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन दिखाते हैं वो मीटिंग लेते हैं और उसमें एक प्रेजेंटेशन को शो करते हैं और वो एक प्लान के लिए प्रेजेंटेशन होती है। डू दोज प्लान्स एक्चुअली वर्क्स? क्या ये प्लान एक्चुअल में वर्क करते हैं? डज इट इम्प्रूव एफिशिएंसी? क्या इससे एफिशिएंसी इम्प्रूव होती है? आफ्टर ऑल व्हाई शुड वी प्लान? आखिर हम प्लान क्यों बनाते हैं? दीज आर न्यूमेरियस क्वेश्चंस टू विच वी वुड लाइक टू फाइंड सॉल्यूशंस। ये बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे दिमाग में आते हैं जिनका सॉल्यूशन हमें फाइंड करना है। प्लानिंग इज सर्टेनली इम्पोर्टेंट। प्लानिंग जो है डेफिनेटली इम्पोर्टेंट है, एज इट टेल्स अस, क्योंकि यह हमें बताती है वेयर टू गो, कि हमें एक्चुअली में कहाँ जाना है। मीन्स कि हमने जो काम करना है वो किस टाइम पे तक खत्म करना है उस काम को। तो ये हमें प्लानिंग जो है ये हमें बताती है कि हमें कहाँ जाना है। इट प्रोवाइड्स डायरेक्शंस एंड रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। यह हमें डायरेक्शन प्रोवाइड करती है कि किसी भी काम को, जैसे हमने पहले से प्लान बना लिया कि हम ये काम इस तरह से करेंगे, तो इससे हमें जो है प्लानिंग से हमें क्या एक डायरेक्शन मिल रही है कि हमें ये काम इस तरीके से करना है। एंड रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी, और इससे जो अनिश्चितता का जो रिस्क है वो कम हो जाता है। मीन्स हमें पहले फिक्स है कि हमें क्या क्या काम किस तरह से करना है, तो हम उसको डेफिनेटली कर सकते हैं। इससे जो अनिश्चितता होती है काम को करने की, मीन्स काम होगा कि नहीं, क्योंकि हमने प्लान बनाया है कि हमें ये काम इस टाइम पे, इस समय तक इतने लोग करेंगे, ये हमने पहले ही डिसाइड कर रखा है। तो इससे जो है काम को करने में इजी रहता है। बाई प्रिपेयरिंग फोरकास्ट, हमने पहले से अनुमान लगा के यह निश्चित कर रखा है कि हमने कौन सा काम किस टाइम पे करना है, तो इससे जो अनसर्टेनिटी है उसका रिस्क जो है कम हो जाता है। द मेजर बेनिफिट्स ऑफ प्लानिंग आर गिवन। फर्स्ट, प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शंस। बाय सेटिंग इन एडवांस हाउ वर्क इज टू बी डन, प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन फॉर एक्शन। पहले से ही ये निश्चित करके कि कोई काम किस तरह से करना है, प्लानिंग हमें एक काम करने की डायरेक्शन प्रोवाइड करती है कि किसी भी काम को किस तरह से करना है, ये हमें प्लानिंग एक डायरेक्शन देती है। Planning ensures that goals or objectives are clearly stated so that they act as a guide for deciding what actions should be taken and in which direction. Planning ये निश्चित करती है कि हमारे क्या गोल्स हैं, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। ये हमारे जो है क्लियरली निश्चित हमने कर रखे हैं कि हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम सर्दियों के लिए कपड़े बना रहे हैं, तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम नवंबर के स्टार्टिंग तक मार्केट में वो सर्दियों के कपड़े लेकर जाएंगे, सो दैट दे एक्ट एज ए गाइड। तो जो प्लानिंग है वो हमें गाइड करती है। जो हम जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो हमने फिक्स किया है कि हम नवंबर के फर्स्ट में जो है गर्म कपड़े मार्केट में लेके जाएंगे। तो हमने उसके लिए पूरा प्लान बना रखा है कि हमें कब जो है रॉ मटेरियल खरीदना है, उसके बाद कब मैन्युफैक्चरिंग करनी है, और फिर किस टाइम तक हमें मार्केट में कपड़े लेके जाने हैं। तो इस तरह से प्लानिंग निश्चित करती है कि जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हमें क्लियरली हमें दिखाई देते हैं, सो दैट दे एक्ट एज ए गाइड। तो प्लानिंग जो है एक गाइड के रूप में काम करती है, वो हमें गाइड करती है कि कौन सा काम किस टाइम पे करना है, फॉर डिसाइडिंग व्हाट एक्शन शुड बी टेकन इन विच डायरेक्शन, कौन सा काम करना है और किस डायरेक्शन में करना है। इफ गोल्स आर वेल डिफाइंड, अगर हमारे गोल जो है पहले से ही अच्छे से डिफाइंड है
कि हमें ये गोल अचीव करना है। Employees are aware of what the organization has to do and what they must do to achieve these goals. अगर हमारे गोल पहले से डिफाइंड है और एम्प्लॉइज अवेयर हैं, जागरूक हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के क्या गोल हैं एंड वो किस तरह से उनको अचीव करने हैं, तो वो इन गोल्स को आसानी से अचीव कर सकते। डिपार्टमेंट्स एंड इंडिविजुअल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन आर एबल टू वर्क इन कोऑर्डिनेशन। प्लानिंग करने से जो डिपार्टमेंट होते हैं डिफरेंट किसी भी एंटरप्राइज में, और जो इंडिविजुअल पर्सन जो काम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, वो एबल है कि वो जो वर्क है वो आपस में डिपार्टमेंट और इंडिविजुअल के बीच में कोऑर्डिनेशन बना रहे हैं। मीन्स किसी भी डिपार्टमेंट में किसी भी तरह के इंडिविजुअल पर्सन के बीच में कोऑर्डिनेशन बना रहता है, क्योंकि उनको फिक्स पता है कि ये गोल जो है ये हम सबको मिलकर अचीव करना है। इफ देयर वाज नो प्लानिंग, अगर वहां पे प्लानिंग नहीं होगी, एम्प्लॉइज वुड बी वर्किंग इन डिफरेंट डायरेक्शंस। तो एम्प्लॉइज जो है अलग अलग डायरेक्शन में काम करेंगे, उनको पता ही नहीं है कि हमें क्या काम करना है और किस टाइम तक करना है। तो हर एम्प्लॉय अपनी मन मर्जी से काम करता रहेगा और इससे जो काम जो हमें करना है उसमें सक्सेस नहीं मिलेगी, एंड द ऑर्गेनाइजेशन वुड नॉट बी एबल टू अचीव इट्स डिजायर्ड गोल्स। जो गोल अचीव करने की ऑर्गेनाइजेशन की इच्छा है वो अचीव नहीं हो पाएंगे। सेकंड, प्लानिंग रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। Planning is an activity which enables a manager to look ahead and anticipate changes. प्लानिंग एक ऐसी एक्टिविटी है जो कि मैनेजर्स को आगे की तरफ देखने के लिए, मीन्स कि फ्यूचर में क्या होगा उसको पहले से ही समझने के लिए, और एंटिसिपेट चेंजेस और एडवांस में ही उनके ऊपर चेंज करने के लिए योग्य बनाती है। By deciding in advance the task to be performed, planning shows the way to deal with changes and uncertain events. एडवांस में प्लानिंग कर लेने से द टास्क टू बी परफॉर्म्ड, टास्क जो पूरा किया जाता है, प्लानिंग शोज द वे टू डील, उस टास्क को किस तरह से करना है यह हमें प्लानिंग बताती है। विद चेंजेस एंड अनसर्टेन इवेंट्स, जो फ्यूचर में किसी भी काम को करने के लिए फ्यूचर में जो चेंजेस और अनसर्टेनिटी वाले जो इवेंट आएंगे उसको किस तरह से सॉर्ट आउट करना है ये हमें प्लानिंग बताती है। चेंजेस और इवेंट्स कैन नॉट बी एलिमिनेटेड, जो चेंज आने वाले हैं या फिर जो अनसर्टेन इवेंट आने वाले हैं उनको हम कम नहीं कर सकते, बट दे कैन बी एंटिसिपेटेड एंड मैनेजरियल रिस्पॉन्सेज टू देम कैन बी डेवलप्ड। लेकिन हम उनको एडवांस में उनके बारे में जान सकते हैं और उनको मैनेजर्स उसके अकॉर्डिंग जो है डिसीजंस ले सकते हैं और उनको रिस्पॉन्स कर सकते हैं। थर्ड, प्लानिंग रिड्यूस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज। प्लानिंग सर्व्स एज द बेसिस ऑफ कोऑर्डिनेटिंग द एक्टिविटी एंड एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट डिविजन्स, डिपार्टमेंट एंड इंडिविजुअल्स। जो डिफरेंट डिवीजन होते हैं, जो डिपार्टमेंट होते हैं और अलग अलग इंडिविजुअल्स जो एक्टिविटीज करते हैं और जो एफर्ट्स लगाते हैं, प्लानिंग उन सब में कोऑर्डिनेशन बनाने का काम करती है। इट हेल्प्स इन अवॉइडिंग कंफ्यूजन एंड मिसअंडरस्टैंडिंग। प्लानिंग हेल्प करती है जो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है किसी भी दो डिपार्टमेंट के बीच में या एम्प्लॉइज के बीच में, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है तो प्लानिंग हेल्प करती है उसको सॉर्ट आउट करने। सिंस प्लानिंग एंश्योर क्लियरिटी इन थॉट एंड एक्शंस, जैसा कि प्लान करते टाइम हमारे जो थॉट्स हैं और जो एक्शंस हैं क्या हमें करने हैं ये क्लियर होते हैं। वर्क इज कैरिड ऑन स्मूथली विदाउट इंटरप्रिटेशन, जिसकी वजह से जो हमें पता ही है, प्लानिंग हमें एडवांस में प्लानिंग कर रखी है कि क्या हमें एक्शन करने हैं और किस तरह से हमें डिसीजन लेना है, तो जो वर्क जो करते हैं वो आसानी से स्मूथली चलता रहता है, उसमें किसी भी तरह की बाधा नहीं आती है। यूजलेस एंड रिडंडेंट एक्टिविटी आर मिनिमाइज्ड और एलिमिनेटेड। जो यूजलेस जो एक्टिविटीज होती हैं
जिनकी कोई वैल्यू नहीं है, जिन एक्टिविटीज को करने से डिपार्टमेंट को कोई फायदा नहीं होता, बिजनेस को कोई फायदा नहीं होता, उनको हम कम से कम कर सकते हैं और उनको एलिमिनेट कर सकते हैं प्लानिंग की हेल्प से। इट इज easier to detect inefficiencies and take corrective measures to deal with them. जो इम्प्लॉइज की जो इनएफिशिएंसी है उसको हम प्लानिंग के थ्रू इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमने तो पहले प्लान कर रखा है कि ये काम कौन करेगा और किस तरह से होगा और कितना टाइम लगेगा। लेकिन अगर उसी काम को करने में अगर ज्यादा टाइम लग रहा है किसी इम्प्लॉइज को, तो हम पता कर सकते हैं कि ये इम्प्लॉय जो है अपना वर्क ठीक से नहीं कर रहा है, इसमें इनएफिशिएंसी है, और टेक करेक्टिव मेजर्स टू विद देम, और उसके लिए हम करेक्टिव मेजर्स ले सकते हैं और उसको हम डील कर सकते हैं अच्छे से कि जो काम करने में जो टाइम है वो ज्यादा वेस्ट किया गया है, तो उसका क्या रीजन है। फोर्थ इज प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज। सिंस प्लानिंग इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, जैसा कि प्लानिंग जो है मैनेजमेंट का पहला फंक्शन है, न्यू आइडियाज कैन टेकन द शेप ऑफ कॉन्क्रीट प्लान्स। जो नए नए जो आइडियाज होते हैं वो एक कॉन्क्रीट प्लान बनाने में यूज किए जाते हैं। इट इज द मोस्ट चैलेंजिंग एक्टिविटी फॉर द मैनेजमेंट एज इट गाइड्स ऑल फ्यूचर फंक्शंस लीडिंग टू ग्रोथ एंड प्रोस्पेरिटी ऑफ द बिजनेस। प्लानिंग जो है यह मैनेजमेंट के लिए एक बहुत ही चैलेंजिंग एक्टिविटी है, क्योंकि यह फ्यूचर के जो भी एक्शंस होने वाले हैं उनके लिए गाइड का काम करती है, लीडिंग टू ग्रोथ एंड प्रोस्पेरिटी ऑफ द बिजनेस, और बिजनेस की प्रोस्पेरिटी और ग्रोथ के लिए लीड करती है। तो इसलिए प्लानिंग जो है एक इम्पोर्टेंट एक्टिविटी है और ये जो इनोवेटिव जो न्यू आइडियाज है उनको प्रमोट करती है। प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग की हेल्प से डिसीजन मेकिंग में इजी रहता है। प्लानिंग हेल्प्स द मैनेजर टू लुक इनटू द फ्यूचर। प्लानिंग की हेल्प से मैनेजर जो है फ्यूचर को पहले से ही एडवांस में जान लेते हैं, मीन्स उनको पहले से ही पता लग जाता है कि फ्यूचर में किसी भी बिजनेस के लिए क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं, एंड मेक ए चॉइस फ्रॉम अमंग्स वेरियस अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। और वो प्लानिंग जो है वो मैनेजर्स के लिए बहुत सारे अल्टरनेटिव प्रोवाइड करवाती है कि किसी भी काम को हम किस किस तरीके से कर सकते हैं। द मैनेजर हैज टू इवेलुएट ईच अल्टरनेटिव। जो मैनेजर्स होते हैं वो जितने भी अल्टरनेटिव प्लानिंग द्वारा प्रोवाइड किए गए हैं उनका इवेल्युएशन करते हैं एंड सेलेक्ट द मोस्ट वैल्यूएबल प्रोपोजिशन। और जो बहुत ही वैल्यूएबल जो एक्शन है उसको सिलेक्ट कर लेते हैं उस काम को पूरा करने के लिए। प्लानिंग इन्वॉल्व्स सेटिंग टारगेट्स एंड प्रिडिक्टिंग फ्यूचर कंडीशंस। प्लानिंग में प्री टारगेट सेटिंग इन्वॉल्व होती है और उसमें फ्यूचर में की कंडीशन के बारे में पहले से ही प्रिडिक्ट किया जाता है, thus हेल्पिंग इन टेकिंग रेशनल डिसीजंस। इसलिए प्लानिंग की मदद से जो है डिसीजंस लिए जा सकते हैं। सिक्स्थ इज प्लानिंग एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग। प्लानिंग इन्वॉल्व सेटिंग ऑफ गोल्स। प्लानिंग में सबसे पहले गोल डिसाइड किए जाते हैं। द एंटायर मैनेजरियल प्रोसेस is concerned with accomplishing predetermined goals through planning, organizing, staffing, directing and control. मैनेजरियल जो प्रोसेस है वो कोशिश करती है, वो कंसर्न होती है जो प्रीडिटरमाइंड जो गोल है, जो कंपनी ने पहले से ही गोल डिसाइड किए हैं उनको किस तरह से पूरा करना है। थ्रू प्लानिंग, उसको वो प्लानिंग की मदद से, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग की हेल्प से पूरा करने की कोशिश करते हैं। प्लानिंग प्रोवाइड्स द गोल और स्टैंडर्ड्स अगेंस्ट विच एक्चुअल परफॉर्मेंस इज मेजर्ड। प्लानिंग गोल्स प्रोवाइड करती है और एक ऐसा स्टैंडर्ड डिसाइड करती है जिससे कि जो एक्चुअल परफॉर्मेंस डिसाइड की गई है उसको अचीव किया जा सके। बाय कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद सम स्टैंडर्ड, managers can know whether they have actually been able to attain the goals. एक्चुअल परफॉर्मेंस का
कंपेयर करके मैनेजर्स कैन नो, मैनेजर ये जान सकते हैं कि वेदर दे हैव बीन एबल टू अटेंड द गोल्स, कि क्या वो जो गोल डिसाइड किए गए हैं उनको अटेंड करने में एबल हैं कि नहीं। मैनेजर्स जान सकते हैं कि जो गोल अटेंड करने हैं वो उनको अटेंड कर सकते हैं कि नहीं। इफ देयर इज एनी डेविएशन इट कैन बी करेक्टेड, अगर उन गोल को अचीव करने में किसी तरह की कोई बाधा है तो उसको करेक्ट कर सकते हैं, उसको दूर कर सकते हैं। Therefore, we can say that planning is a prerequisite for controlling. हम यह भी कह सकते हैं कि प्लानिंग जो है, प्लानिंग कंट्रोलिंग की रिक्वायरमेंट है। मीन्स हम कंट्रोलिंग तभी कर सकते हैं जब हमने प्लानिंग कर रखी हो। इफ देयर वर नो गोल्स एंड स्टैंडर्ड्स, अगर ऑर्गेनाइजेशन के कोई गोल्स नहीं है और उन्होंने कोई स्टैंडर्ड डिसाइड नहीं कर सकता है, then finding deviation which are a part of controlling would not be possible. अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन ने गोल और स्टैंडर्ड डिसाइड नहीं कर सकता है, then finding deviations, तो कहाँ पे हमने मिस्टेक की, कहाँ पे हमारा जो प्लान हमने अचीव करना था वो हम नहीं कर पाए, उसका क्या रीजन है, विच आर ए पार्ट ऑफ कंट्रोलिंग, जो कि कंट्रोलिंग का एक पार्ट है, वुड नॉट बी पॉसिबल, हम उसको फाइंड नहीं कर सकते। द नेचर ऑफ करेक्टिव एक्शन रिक्वायर्ड डिपेंडेंट्स अपॉन द एक्सटेंट ऑफ डेविएशंस फ्रॉम द स्टैंडर्ड, जो करेक्टिव एक्शन लेने का जो नेचर है, जिसकी हमें रिक्वायरमेंट होती है, वो डिपेंड होता है जो स्टैंडर्ड हमने डिसाइड किया है और जो हमने अचीव किया है उसके बीच में क्या डिफरेंस है, उसको निकालना बहुत ही आवश्यक है। Therefore, planning provides the basis of control. इसलिए जो प्लानिंग जो है वो कंट्रोल करने का बेसिक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाती है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। प्लीज लाइक एंड शेयर माय वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।